जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 31वां श्लोक। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त ही होता है। क्या अर्थ है इसका? ध्यान से सुनिए। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से मतलब अनादि मतलब जिसका ना अंत है और ना आरंभ है। आदि आरंभ नहीं है, आरंभ है तो अंत है। इसलिए कहते हैं ना इसका जन्म है और ना इसकी मृत्यु है। अनादि, ना वो बनाया गया है ना बना है, ना बनाया जाएगा, ना वो कुछ करता है। बनना ही है अज्ञान बड़ा। बनाना क्या है? वो तो बना बनाया है। भगवान तो है ही है और जो है ही है उसको क्या बनाना। यहाँ पर हम सोचते हैं भगवान ऊपर है, हम भी वही परमात्मिक स्वरूप हैं। हम भी कौन है? परमात्मिक स्वरूप हैं। ना बनना है और ना ही करता है। आप दोनों चीज़ों को पकड़ेंगे कि मेरे से अच्छा हुआ और मेरे से बुरा हुआ। ये काम मुझसे बहुत अच्छा हुआ, ये गलत हो गया। आप दोनों बातों को पकड़ते हैं ना, तो कितना अच्छा बोला। ये अनादि निर्गुण होने से अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। वो अपने को कुछ नहीं कर कहता है कि मैं ये करता हूँ। इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, कभी कहा मैंने किया? नहीं। हम छोटा सा कार्य करते भी नहीं है, करता भी वही है, तब भी कहते हैं मैंने किया। देखिए कितना अच्छा बोला। अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। दादाजी ने बोला, मैं नो मरवो संसार, मुझे मिलो है जियावनहार। नाश किसका हो रहा है? मैं जन्मा हूँ तो मैं मरूंगा। जो ये कहेगा मैं जन्मा हूँ तभी मरेगा ना। नाश किसका हो रहा है? तो कितनी अच्छी बातें बताई। एक राजा था, अपने गार्डन में टहल रहा था। बारिश हो गई अचानक ही। उसके गले में हीरा पड़ा हुआ था। अब बारिश हो गई तो कीचड़ भी हो जाती है। हीरा तो बहुत चमकता था। वो न जाने हीरा कैसे गिर गया, कीचड़ में चला गया। हीरा जो है, हीरा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ जो हो गई बारिश के कारण। अरे इतना कीमती हीरा है, कोई ढूंढो कोई ढूंढो, मेरा हीरा गिर गया, कीचड़ में गिर गया। दिख भी रहा था कि कीचड़ में पड़ा है। तो राजा बोला, अरे निकालो, कोई कीचड़ से निकालो। राजा है, कैसे निकालेगा? बहुत कीमती हीरा है, निकाल दो। दूसरे लोग बोले, अरे राजा साहब ये तो बहुत गंदा हो गया, इसे बेकार है निकालना, छोड़ो, इसे छोड़ दीजिए। राजा को तो बहुत प्रिय था, राजा जानता है ये हीरा है। कई जनों से कहा, अरे तुम निकाल दो। अरे बहुत गंदा हो गया राजा साहब, ये तो कैसे अब तो पहनोगे नहीं, कीचड़ में गिर गया। राजा ने जौहरी को बुलाया। जौहरी कीमत जानता है हीरे की। वो गया, कीचड़ से निकाला, धोया, पोंछा और राजा को दे दिया साफ करके। हीरा तो वैसे ही चमक रहा था जैसे पहले चमक रहा है। राजा ने उसको अपने गले में पहन लिया। कहते हैं वो हीरा क्या है, इसका मतलब क्या है? कहते हैं आप भी परमात्मिक स्वरूप हैं। जैसे हीरा चमक रहा है ऐसे आप भी परमात्मिक स्वरूप हैं। परमात्मा क्या है? हीरे की तरह है। हम सब आत्मिक स्वरूप हैं, परमात्मिक स्वरूप हैं, ईश्वरीय स्वरूप हैं। इसको क्या करना है? ये भले ही संसार में है, शरीर में ही स्थित है। ये आत्मा परमात्मा सब शरीर में ही क्या है? सुख है, दुख है, शरीर में ही मान है, अपमान है, और शरीर में ही सारी बीमारियां हैं, शरीर में ही सारे संयोग वियोग, शरीर में ही पीड़ा है। ये क्या है सब? ये सब कीचड़ में पड़ा है। ये सब कीचड़ है। पर क्या हुआ? ये गदला हो गया। ये हीरा गंदा नहीं होता, ये कीचड़ में हीरा यानी आत्मिक स्वरूप पड़ा हुआ है, पर ये गंदा नहीं होता। इसको साफ करना है। पड़ा है, पर कैसे साफ करना है? हीरे के ऊपर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी भी हीरे के ऊपर कोई भी कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता।
हम भी हीरे हैं, हमारे ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम भी हीरा हैं, हमारे ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम आत्मिक भाव में होंगे तब। वैसे नहीं कि आप संसार के भावों में हैं, देह भाव में हैं, जीव भाव में हैं, तो आप गंदे होगे, सुखी भी होगे, दुखी भी होगे, बीमारी भी लगेगी, पीड़ा भी लगेगी, हालतें भी लगेंगी। लेकिन जब हम आत्मिक भाव में होंगे तब हमको कोई पीड़ा, कोई बीमारी, कोई दुख, संयोग, वियोग नहीं लगेगा। परमात्मिक भाव में हैं तो कोई हलचल नहीं होगी। स्पर्श रहित, प्रभाव रहित हमको टच कर गई। हम तो क्या कहते हैं, हमें बनना है स्पर्श रहित, प्रभाव रहित, पर हमको क्या होता है, ये बात बहुत टच कर गई। क्यों करीब हुए उसके जो टच कर गई, हमको लग गई ये बात, ये शब्द लग गया, घाव कर गया मेरे सीने को, मेरे दिल में ये बात लग गई। जब आपने लगाई तो लगी, वरना क्यों लगती। शब्द लग गए, व्यवहार लग गया, शब्द मेरे तो छप गए, और नहीं तो छप गए। कैसे शब्द बोलते हैं। गुरुजी से भी किसी ने बोला, गुरुजी मेरे तो शब्द लग गए, छप गए। गुरुजी ने कहा दिखाओ हमें कहाँ छपे हैं। अब दिखा सकते हो। कितना अच्छा बोला। ये क्या है, लिप्तता। हम किसी में लिप्त हो जाते हैं, शब्दों में ही लिप्त हो गए। उसने कह दिया, अरे वो कह के चला भी गया, चली भी गई, और आप उसी परिस्थिति में अभी तक बैठे हो। बेटा चला गया, हम उस परिस्थिति में लिप्त हो गए, चला गया, किसी की गोद में खेल रहा है अब आकर। हम उस हालत में लिप्त हो गए, बीमारी में लिप्त हो गए, बीमारी आई, कैंसर आ गया, लिप्त हो गए, तो परेशानी है लिप्तता में। बीमारी, गीता भगवान को भी कितनी थी बीमारी, लिप्त हुए कहीं नहीं हुए। जैसे काई बार बार आ जाती है, हम रगड़ कर साफ करते हैं, ऐसे ही उसी प्रकार से हमारा देह अध्यास आ जाता है, उसे भी हमें रगड़ कर हटाना है, तुरंत हटाना है। जमने मत दो, काई को भी नहीं जमने देना चाहिए। रोज सफाई करनी चाहिए, तो काई भी नहीं जमेगी और ये देह अध्यास भी नहीं आएगा। स्विमिंग पूल को भी देखो, स्विमिंग पूल में जाते हैं सब स्विमिंग करने के लिए, तो उसकी भी डेली सफाई, सारे दिन कई बार सफाई होती है, क्योंकि पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं। अब गिर जाएंगे तो कोई स्विमिंग कर रहा तो उसके मुंह में भी चले जाएंगे, तो सफाई करनी पड़ती है। उसी प्रकार ये हालतें, परिस्थितियां आएंगी, पर साफ करते रहो। आएंगे ये, पर हटाना पड़ेगा हमें ही, कोई दूसरा नहीं हटाएगा। ये पुरुषार्थ चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए। थोड़ी देर दिखा हीरा गंदा हुआ, पर उस स्थिति को बहुत देर तक मत रखो, उस स्थिति में बहुत देर तक मत रहिए। हवा के झोंके की तरह होनी चाहिए परिस्थितियां। जैसे पत्थर पर आप लकीर खींचते हैं, जैसे पत्थर पर लकीर खींची, सालों के साल खुद ही पड़ी रहेगी। चले जाइए मंदिरों में, पुराने मंदिर हैं तो वहाँ पर आज तक वो लकीरों से बने हुए हैं, खुदे पड़े हैं। मंदिर देखो कितने पुराने हैं, उन पर मूर्तियाँ खुद ही पड़ी हैं, वर्षों पुरानी हैं। खंडरों पर जाइए, किसी ने कुछ खोद कर लिख दिया, आई लव यू लिख दिया, या कुछ भी अपना नाम लिख दिया, या किसी और का नाम लिख दिया, वर्षों तक खुदा पड़ा है, क्योंकि पत्थर पर लकीर है। तो संसार में हम लोग ऐसे ही खुदे रहते हैं। और ये 20 साल बाद ऐसे बोला था, 10 साल पहले ऐसे बोला था। कोई शब्द, कोई व्यवहार आपको आपके साथ लगा ही रहता है। देखिए अपने अपने आप को, पत्थर की लकीरें हैं ये। पत्थर की तरह क्यों बने रहते हो, पत्थर की लकीरों की तरह क्यों बने रहते हो? थोड़ा बदलिए ना अपने को भी। अज्ञानता की ये हार्डनेस को खत्म करिए। पानी पर लकीरें, पानी पर, ये तो पत्थर की लकीरें थी, अब है पानी पर लकीरें। पानी सॉफ्ट होता है, पानी पर लकीर खिंचती है, दिखती है, पूरी कितनी देर टिकती है पानी पर लकीर? बहाव आया और बह गई लकीर, दिखेगी नहीं दिखेगी, थोड़ी देर रहती है। ऐसी बात आई, हालत आई, चली गई, बह गई, छोड़ो, चली जाती है। ये है पानी की लकीरें। कम से कम
पत्थर की लकीर से तो अच्छी है पानी की लकीर। आई परिस्थिति पर गिरा के नहीं गई मुझे, मैं संभल गई गुरु वचनों से। तो ये पानी की लकीर हो गई। अब है हवा में लकीर। बताओ, हवा में लकीर खींचेंगे तो दिखाई नहीं देगी, दिखेगी? हवा में हमने लकीर खींची, दिखी आपको? नहीं। यह ज्ञानी के लक्षण जो दिखती नहीं है। कितना ही खींचो, कितनी कोई परिस्थिति आ जाए, कितनी कोई परेशानियां आ जाएं, लेकिन वो नहीं दिखाई देती। यह है ज्ञानी की स्थिति। परिस्थितियां, हालतें, व्यवहार, शब्द जो भी आ रहे हैं, हवा में लकीर की तरह हमें अपने को बनाना है। पहले पत्थर से पानी पर तो आइए, हवा की लकीर तो बाद में बनेगी। खुदे ही रहते हैं, वही की वही फिर भी खड़े रहते हैं। भाई खुदे भी रह रहे हैं, पत्थर की लकीर की तरह वही परिस्थितियों पे खड़े रहेंगे। कैसे निकलूं, बड़ी परेशानी है, बोलते रहेंगे, खड़े भी रहेंगे वहीं। ये क्या है? अज्ञानता में जमे पड़े हैं, दुख भी पा रहे हैं, पर हम तो कह रहे हैं पता भी ना चले, दुख लगे ही ना। ऐसे रहिए ना, हवा की लकीर की तरह रहिए। प्रभु का सिमरन दुख ना संतापे। जब हम प्रभु की याद में रहते हैं तो हमें दुख संतापते नहीं। अभी तो संताप हो रहा है, पीड़ा लग रही है, देहिक, देविक, भौतिक सब बोलते हैं, लगती है। देहिक यानी देह के भी हैं, देह की भी पीड़ाएं हैं। भौतिक धन चला जाए तो ये भी लगता है। देविक आंधी आ गई, अंधियाव आ गया, प्रकृति से हो रहा है कुछ भी, आएंगे ये कष्ट, पर प्रभु का सिमरन दुख ना संतापे। आप देखिए, सिमरन आपका संसार का है या प्रभु का है? सुखमणि साहब 3 बार बोल के गए हैं क्या? सिमर सिमर सिमरता सुख पाइए। 3 बार क्यों बोला उन्होंने? सिमर सिमर सिमर। एक तो होता है नाम जपते हैं, वो भी बेचारे संत लोगों ने बाहर का तरीका बना दिया है नाम लेने का। अच्छा है भाई, राम राम जपिए, ओम ओम जपिए, राधा राधा जपिए, माला को ही जपिए, कुछ तो जपिए। संसार को जपने से अच्छा है, बेटे को जपने से अच्छा है, पति को जपने से अच्छा है कि राम राम जपें, ओम नमः शिवाय जपें, कुछ भगवान का नाम जपें, वो अच्छा है, फिर भी बहुत अच्छा है। या बीमारी जप रहे हैं, बीमारी लग गई, पीड़ा हो गई, नहीं। कितना अच्छा बोला। एक सिमर का तो अर्थ ये हो गया। दूसरे सिमर का अर्थ है परमात्मा को याद करिए, ईश्वर को याद करिए, गुरु को याद रखिए। याद उसी की है, याद उसी की रहे। किसकी? परमात्मा की, गुरु की। याद है तो आबाद हैं, और भूले तो बर्बाद हैं। परमात्मा को भूले तो बर्बाद है। सिमरन होना चाहिए, यानी हम हर वक्त का सिमरन होना चाहिए। ये याद हमारी बनी रहे। आप तो धन सुमरेंगे, पति को सुमरेंगे, बेटे को सुमरते हैं। देखिए अपने आपको, शुक्र अर्जुन बल बल उतरे, सारा समय आप क्या सुमरते हैं? जैसे संसारिक हैं वो भी दुखी हो रहे हैं, हम भी दुखी हो रहे हैं, तो हम में और संसारिक व्यक्तियों में क्या फर्क है? देखिए अपने आप को। तत्व ज्ञान, वैसे हम ज्ञान सुनते हैं पर खड़े कहाँ हैं? वहीं के वहीं, नो चेंज। खराब होने का उपाय किया तो सुधरने का भी तो उपाय करिए। गुरु नानक देव जी ने बोला, सुख है एक विचार विच, दुख है एक विचार विच। आप विचारों में, दुखों में, आप अपने विचारों में दुखों को क्यों लाते हो? तभी दुखी होते हो। नहीं लाएंगे तो दुखी नहीं होंगे। विचार में परमात्मा को रखिए ना, तो दुख लगेगा ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं। चेंज योर माइंड, चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर बिहेवियर। दादाजी ने बोला, दुख बना ही नहीं, सुख है विचार विच, दुख है विचारों विच। हमारे विचारों से ही दुख है, हमारे विचारों से ही सुख है। पर करना क्या है? संतों की शरण ले लो, बस दुखों से बच जाओगे। तीसरा सिमर क्या है? आप गवाइए ताशो पाइए, फिर कैसी चतुराई। खत्म करिए, माँ बनकर बैठे हैं, पति बनकर बैठे हैं, सो एंड सो बनकर बैठे हैं। बनना ही है, अज्ञान बड़ा, बने ही तो पड़े हैं। देखिए अपने अपने आप को, पर देखिए हम कब नहीं बनते, हर वक्त बनकर चलते हैं। अज्ञानी बने हैं तो
दुखी तो होंगे ही। बनने में ही अज्ञान है, ना बनने में तो कुछ है ही नहीं, ना बनने में कुछ नहीं है। पर जो बना है तो वो बिगड़ेगा भी जरूर, ये तो प्रकृति का नियम है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। विचारों को बदलो, दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, तब तुमको मिलेगा परमानंद। गुरु मार्गदर्शक है, बता देगा रास्ता ये है। चलना तो आपको ही है, कोई दूसरा नहीं चलेगा, हमें ही चलना है। बोले भगवान श्री कृष्ण, ना तो कुछ भगवान करता है और ना लिप्त होता है। भगवान कुछ नहीं करता है और ना किसी में लिप्त होता है। अपने आप को देखिए, कहाँ कहाँ बन रहे हैं और कहाँ कहाँ हम लिप्त हो जाते हैं। लिप्त भी हो जाते हैं मैं मेरे में, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी गाड़ी। देखिए गुरुजी बोलते थे, आज बर्थडे मनाओगे तो कल डेथ डे भी जरूर मनाओगे। आज बर्थडे है तो खुश हो रहे हैं, और किसी की डेथ हो गई तो रोएंगे भी हम ही। बुढ़ापा आते ही सब क्यों भयभीत हो जाते हैं? क्योंकि मृत्यु का भय लगता है, और मैं चली जाऊंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। बीमारी आई, सब भयभीत होते हैं, मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। ये जो स्थिति है, अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। भगवान कह रहे हैं ये जो स्थिति है, तो अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। हमारे ही शरीर में बैठा है पर वो कुछ नहीं करता। कल बोला ना, पुरुष और प्रकृति है। प्रकृति क्या है? चेंजेबल। मेरा ना होता नाश है, पुरुष का नाश नहीं होता। संसार में परिवर्तन है, पर वो जो पुरुष है उसका नाश नहीं है। वो था, है और रहेगा। हमारा बचपन नाश हुआ, हमारी युवावस्था नाश हुई, अब बुढ़ापा है। देखिए अपने आप को, पल पल नाश हो रहा है शरीर। ये वो परमात्मा है, इस परमात्मा है स्थित इस शरीर में ही है, अलग नहीं है। परमात्मा है वो, पहले भी ऐसी था, आज भी है और कल भी ऐसी रहेगा। ये संसार शरीर सहित एक माया है, मेरा प्रतिबिंब है। बताया था ना पहले भी, रामचंद्र जी अपना प्रतिबिंब देखकर नाच रहे थे। शरीर भी हमारा प्रतिबिंब है, पर उसका नाश नहीं है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हैं, मिरर में आपकी छवि बनी हुई है। आप ही की छवि है। किसी मिरर में मोटे दिखते हो। मिरर होते ना, जब हंसी आती थी, किसी एग्जीबिशन में जाते थे तो क्या देखते थे? किसी शीशे को देखकर हंसी आ रही है, मोटे दिख रहे हैं, किसी में लंबे दिख रहे हैं, किसी में पतले दिख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं। उसको क्या कहते थे? हंसी का खजाना बाहर लिखा होता था। सब अलग अलग नजर आते थे। टेढ़े मेढ़े देखकर भी आप अपने ऊपर हंसते थे, देखो कैसा दिख रहा है, ऐसी करते थे ना। परछाई है, मिरर में तो मैं ही तो हूँ। मिरर में अलग तो नहीं है, पर मैं फिर भी अलग हूँ। मिरर वाला तो मैं नहीं हूँ। शरीर में स्थित होते हुए भी परमात्मा अलग है। शरीर सब क्या है? परछाई हैं। आपके सामने से मिरर हट गया तो क्या आप समाप्त हो गए? नहीं, आप तो फिर भी हैं, आप तो हैं ही हैं। ऐसे ही ये शरीर भले ना रहे, मैं तो रहूंगा, यानी आत्मा तो रहेगी। तभी दादाजी ने बोला, मैं ना मरवो संसार। शरीर हट गया पर मैं हूँ। वो अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी रहता है। इसी में ही मैं हूँ, पर करता कुछ नहीं है, लिप्त नहीं होता किसी से। आप नाच रहे हैं या परछाई नाच रही है, देखिए अपने आप को। वो जो भीतर स्थित है वही मैं हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा। शरीर भी नहीं बना है, मैं शरीर भी नहीं बना हूँ। नाटक चल रहा है, हर व्यक्ति नाटक देख रहा है, बहुत अच्छा है। अलग अलग पात्र बने हुए हैं, बड़े सजीव पात्र लगते हैं। भाई नाटक चलता है, बड़े सजीव लगते हैं। रावण तो मर गया, लेकिन आज भी रावण का कोई एक्टिंग करता है तो बिल्कुल सजीव लगती है। बड़े सुंदर सुंदर हीरोइन लगती हैं,
रंगमंच के ऊपर बहुत सुंदर दिखती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जाकर देखा किसी ने, मेकअप हटा दिया तो बोला अरे वो सुंदर जो दिख रही थी, हीरोइन जो थी, वो फलानी जो थी, वो कहाँ है, वो नहीं दिख रही। एक बुजुर्ग बोला वो तो नाटक है, संसार भी भाई, वो तो इतनी सुंदर नहीं दिख रही, मंच पे तो बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी बुजुर्ग ने कहा अरे नाटक है, संसार भी एक नाटक है, ये ओरिजिनल है, ये लड़की ये है ओरिजिनल। जब मेकअप हट गया, हम सब नाटक के पात्र हैं, हम सब रंगमंच की कठपुतली हैं। अमिताभ बच्चन कुली बना, पर वो कुली थोड़ी है, कुली नहीं है। ललिता पवार बहुत अच्छी है, आदत की बहुत अच्छी थी, सब कहते हैं, पर उसका एक्सीडेंट में एक आँख खराब हो गई। अब जिस रोल पिक्चर में जब देखो ललिता पवार आई तो पता पहले ही चल जाता, अब ये घर खराब करेगी, अब ये जरूर लड़ाई लड़ेगी, लड़वाएगी आपस में, देखो पता ही चल जाता था ना। और उसे भी नाटक मिला था, आदत की तो वो बहुत अच्छी थी। तो ऐसे ही हम जब परमात्मिक भाव में रहेंगे तो करने का भाव हटेगा, करने का भाव हटेगा। अब ये संसार में घर में जो हमें काम मिला है उसको करते चले जाइए। माँ है, माँ की तरह प्यार करते चले जाओ, हो तो परमात्मिक स्वरूपी। कितना अच्छा बोला, वो अविनाशी वास्तव में कुछ नहीं करता। आप भी जब अपने को उसी भाव में लेकर आएंगे तो किसी भी चीज के कर्ता नहीं बनेंगे, ना अच्छे ना बुरे। आज आपने बच्चों को मारा तो कहेंगे अरे बेकार ही मारा, यही कहते हैं ना बाद में, पहले तो पीट दिया फिर बाद में दुखी भी होते हो, बेकार ही मारा, इस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं थी, वो बच्चा ही लड़ा था, वो बच्चे ने तोड़ा था ये सामान, मैंने बेकार ही मारा। अच्छा काम किया किसी ने तो मैंने बहुत अच्छा किया, अरे ये तो मैंने किया है, मैं ऐसा करती हूँ, उसमें अच्छा लगता है ना, तो कितना अच्छा बोला। लेकिन परमात्मा कुछ नहीं करता, ईश्वर किसी भी चीज में लिपायमान नहीं है, उसको कोई भी चीज छूती नहीं है। हमको सब चीज छू जाती है, हमको सब चीज छूती है। दुख भी हम लोगों को क्या लगेगा, हमें तो दुख भी लगता है तो सुख भी लगता है। ये छूना है, जब आपको लगता है, छूना छुआ तभी तो लगा, गरम हुआ आपने तो उसको आपको गरम लगेगा। कोई बर्तन गरम हो गया, आपने छू लिया तो गरम ही लगेगा ना। बर्फ छुई आपने तो आपको ठंडी लगेगी, गरम को छुओगे तो आपको गरम लगेगा, बर्फ को छुआ तो ठंडा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगी, छुएंगे नहीं तो कुछ न ठंडा है, न गरम है, न सुख है, न दुख है। हम भी जब ईश्वरीय भाव में आएंगे तो हमें भी कुछ नहीं लगेगा। बार बार अभ्यास करना है। भगवान लिप्त नहीं होता, मतलब हमसे जुड़ता नहीं, इसलिए आत्मा को बोलते हैं आकाशवत। आकाश में सब कुछ होता रहता है। एक राजा था, उसके राज्य में बहुत जोर की आंधी आई, धुआं मिट्टी पूरे आकाश में दिख रही थी, फैल गई। राजा है, ऊपर निगाह करी, मंत्री से बोला अरे आसमान बहुत गंदा हो गया है। राजा तो राजा है, उसने मंत्री से कहा जाओ झाड़ू लेकर जाओ, आकाश को साफ करो, आसमान को साफ करो। अब बताओ क्या आसमान साफ हो सकता है? क्या आसमान गंदा हुआ है? नहीं। अब आसमान साफ होगा, गंदगी से आच्छादित हो गया, एक गंदगी की परत आ गई है। मंत्री ने बोला आसमान का धुएं से कोई मतलब नहीं है, ये धुआं धूल हटते ही आसमान दिखाई देने लगेगा, आसमान साफ दिखाई देगा। हमें भी अच्छा बुरा गंदा सब दिखता है, ये दुख ये सुख ये लाभ ये हानि, ये जन्म ये मृत्यु, सब दुख हो दिख रहा है, संयोग वियोग दिख रहा है, गंदा हो रहा है। आत्मा को कुछ नहीं छूता, परमात्मा को कुछ नहीं छूता। यदि हो रहा है ये सब छू रहे हैं तो हम अपने परमात्मिक भाव से हट गए हैं। आत्मा को तो कोई नहीं छूता, कुछ भी नहीं छूता। अपने आप को सारा समय उस भाव में लाने का प्रयत्न करना है। उसको गंदा खराब कोई कर ही नहीं सकता आत्मा को। आत्मा न जन्मती है, आत्मा न मरती है, न आती है न जाती है। दादाजी ने लास्ट में बोला मैं ना आता हूँ ना मैं जाता हूँ। शरीर तो गया उनका भी, कौन बोला, पर उन्होंने आत्मिक भाव से बोला, वो भाव पक्का था उनका।
देखिए आप किसका अभ्यास कर रहे हैं, संसार का, माया का कर रहे हैं। देखिए अपने आप को, अजीब जूता घर है ये, बचते नहीं हैं, किनारे नहीं होते। शरीर में दुख हो रहा है, शरीर में तो दुख हो रहा है, पर क्या है, मैं नहीं हो, पर मुझे नहीं हो रहा है। शरीर बीमार हो रहा है, मैं नहीं बीमार हो रहा हूँ। सब मलिनता है, सब जो है मलिनता है वो बाहर है, मुझको छू नहीं सकती ये मलिनता। परिस्थितियां आएंगी, हालतें आएंगी, आंधी तो आएगी, हम रोक नहीं सकते। संसार में धुआं उठता है, आकाश को धूल मिट्टी आंधी ने छुआ नहीं। आकाश को, आसमान को धुआं धूल मिट्टी छू सकती है? नहीं। ये परिस्थितियों की आंधी आने दीजिए। ये दुख हैं, ये सुख हैं, ये लाभ, ये हानि, ये द्वंद्वी जोड़े हैं, सब आते रहते, ये तो आते रहेंगे। पर ज्ञानी स्पर्श रहित है। जब मन दुखी हो रहा है तब अपने आप से बोलिए, मैं क्यों प्रभावित हो रहा हूँ इन दुखों से? मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, परमात्मिक स्वरूप हूँ। आप खुद परिस्थितियों के करीब जा रहे हो, वो आपको वरना छू नहीं सकती। परिस्थितियां तो आपको छू भी नहीं सकती, हालतें आपको छू नहीं सकती। पर हम यदि उसको छुए नहीं, जरा सा गरम लगे तो हाथ हटा देते हैं। कोई बर्तन गरम लगा तो तुरंत हाथ हटा देते हैं, या उसको पकड़े रखोगे? पकड़े थोड़ी रखते हैं। बड़ा भाई पकड़ोगे, जरा सा छुआ, बड़ा सा छाला पड़ गया हाथ पर, तो क्या करोगे? तुरंत बर्नॉल लगाएंगे, एकदम तुरंत की तुरंत, इमीजिएट, भाई कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। या आप छाला छाला बना ही रहने दोगे, भाई पड़े रहने देते हैं, तब तो इन्फेक्शन हो जाएगा, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप भी ध्यान नहीं देते, इन्फेक्शन हो जाता है। आप तो छुए ही रहते हैं इन गरम गरम चीज़ों को। गरम चीज़ें क्या है? दुख है, संयोग वियोग है, हालतें हैं, परिस्थितियाँ, यही है। और क्या हो सकता है? गरम लग रही है पर वहीं खड़े हैं, वहीं पड़े हैं। हटाइए ना अपने आप को, अपने मन को हटाइए। दुख आया है, पीड़ा आई है, बेटा गया, हटाइए ना उधर से। अब चला गया, आ तो नहीं सकता। ज्ञान का मरहम लगाइए ना, तुरंत लगाइए, इमीजिएट लगाइए। ज्ञान का मरहम है गुरु के वचन। हाथ जलने पर तो ढूंढेंगे तुरंत बर्नॉल, लेकिन कोई पीड़ा, परिस्थिति, हालतें आती हैं, तब उस वक्त आप तुरंत लगाइए अपने इन वचनों को, तब ढूंढिए अपने आप को। इनको तो ज्ञान की ठंडक दीजिए ना अपने आप को, अपने अंदर। हाथ जलने पर इमीडिएट इलाज करते हैं। इसके लिए क्या करते हो? हाथ जलने पर तो इमीडिएट इलाज किया, पर क्या करते हो? पीड़ा में पड़े हैं तो पड़े हैं, अरे दुख जा नहीं रहा, अरे दुख जा नहीं, अरे आपने भगाया तभी तो जाएगा। हम दुखों में लिप्त हो गए, सुखों में लिप्त हो जाते हैं और पूरे के पूरे डूब जाते हैं, रोते रहते हैं। हटाइए, तुरंत हटाइए, वहाँ से हटिए, उस जगह से हटिए, तब ये दुख लगेंगे नहीं। आएंगे आंधी की तरह। बोला ना, 3 लाइनें बोली, पत्थर की लकीर, पानी की लकीर, हवा की लकीर। तो आप कौन सी लकीर हैं? अपने ऊपर ध्यान कीजिए, तभी पता चल जाएगा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।